Hello students, welcome to our channel Science Quest with NKT. The topic of this video is diseases and the organ affected by them. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिजीज़ है हमारा निमोनिया। निमोनिया में जो हमारा मेन ऑर्गन अफेक्ट होता है वो है हमारा लंग्स, फेफड़े। लंग्स में स्पेसिफिकली एयर सैक यानी कि एल्वियोलाई। लंग्स में जो मेनली अफेक्ट होते हैं निमोनिया से वो है हमारे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारा डिफ्यूजन सरफेस है जहाँ पे हमारे गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। सो एल्वियोलाई बिकम इन्फ्लेम्ड एंड फिल विद फ्लूइड। और पस एल्वियोलाई जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, एल्वियोलाई में सूजन आ जाती है और उसके अंदर फ्लूइड या पस भर जाता है। This inflammation and fluid buildup can impair the lungs' ability to function properly. इस इन्फ्लेमेशन की वजह से या जो फ्लूइड भर जाता है उसकी वजह से लंग्स का जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। While the lungs are the main organ affected, severe cases can lead to complications in other organs due to a lack of oxygen in the blood. जब लंग्स आपका अफेक्ट हो जाएगा तो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कि आपके ब्लड में O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी, अदर पार्ट्स को भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टाइमली नहीं मिल पाएगा, तो अल्टीमेटली वो भी ख़राब होने लग जाएंगे, उनमें भी दिक्कतें आने लग जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हमारा डिजीज़ है हेपेटाइटिस and the organ affected in hepatitis is liver. हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर में सूजन आना ही आपका क्या है? हेपेटाइटिस। दिस इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिवर डैमेज इंक्लूडिंग स्कारिंग मीन्स फाइब्रोसिस, किरोसिस एंड लिवर कैंसर। हेपेटाइटिस में जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये इन्फ्लेमेशन से फिर अल्टीमेटली होता क्या है? लिवर डैमेज होता है। और लिवर डैमेज भी कैसे? स्कारिंग, फाइब्रोसिस मीन्स डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द लंग्स। और ये फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होता क्यों है? इन रिस्पॉन्स टू द डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। अगर हमारे जो ऑर्गन है उसमें कुछ अटैक हुआ है बाय दी एनी काइंड ऑफ माइक्रोब या बाय एनी सोर्स, तो हमारा उस पर्टिकुलर ऑर्गन में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है उससे लड़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारा किरोसिस में जो है लिवर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है और अल्टीमेट हमारा जो हेपेटाइटिस में प्रॉब्लम है वो हमारा लिवर कैंसर। Next disease is typhoid, and the organ affected in typhoid is intestine, also known as gastrointestinal tract. So intestine is the primary site of bacterial infection. Intestine जो है primary site है of bacterial infection, followed by the bloodstream as the bacteria spread. If left untreated, typhoid can lead to severe complications like intestinal perforation, sepsis and inflammation of various organs. इंटेस्टाइन जब अफेक्ट होगा तो यहाँ से बैक्टीरिया अदर पार्ट्स में भी जा सकते हैं और उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं, वहाँ वो ऑर्गन्स भी इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, सेप्सिस हो सकता है बॉडी में। इंटेस्टिनल परफोरेशन मीन्स इंटेस्टिनल वॉल्स में पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इससे जो है आपका फ्लूइड मिक्सअप हो जाएंगे आपके बॉडी के। नेक्स्ट इज डायबिटीज़ में जो ऑर्गन अफेक्टेड है दैट इज़ पेंक्रियाज जो है हमारा वो बिलो द स्टमक प्रेजेंट होता है और पेंक्रियाज जो है वो हमारा डुअल ग्लैंड भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन करता है आपका एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन की तरह। अगर ये एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन करता है तो ये पेंक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, लाइपेज, अमाइलेज और आपका ट्रिप्सिन। और अगर ये
एंडोक्राइन की तरह काम करता है, तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन से हार्मोन्स? इंसुलिन, ग्लूकागॉन। तो अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। तो इन द डायबिटीज़ द बॉडी डजंट प्रोड्यूस इनफ और प्रॉपरली यूज़ इंसुलिन। डायबिटीज़ में हमारी बॉडी इनफ इनफ या फिर प्रॉपरली इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक आपका हार्मोन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियास दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। हमारी बॉडी में जब हम अपना कोई मील लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी में जब डाइजेशन के बाद ब्लड शुगर लेवल यानी कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो जैसे ही बढ़ता है तो पेनक्रियास ट्रिगर होता है और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो कि इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि यही ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर जाएंगे और सेल्स में जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये आपका एटीपी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। डायबिटीज़ में आगे चलें तो दो टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में द इम्यून सिस्टम अटैक्स and destroys the insulin producing cells in the pancreas, leading to a near total lack of insulin production. टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खुद ही अटैक कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी कि बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज में दो सेल्स दो सेल्स हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स आपके ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है हमारा इम्यून सिस्टम उसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो आपका बंद ही हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इससे अराइज होती है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में जो बॉडी सेल्स है बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन एंड द पेंक्रियास कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ एक्स्ट्रा इंसुलिन टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन के लिए रेजिस्ट हो जाती है। इंसुलिन के लिए रेजिस्ट हो गई तो वो आपका ग्लूकोज जो है वो अगर इंसुलिन प्रोड्यूस भी हो रहा है तो वो आपके ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से सेल के अंदर नहीं पहुंचा पाएगी। नेक्स्ट है हमारा आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में जो हमारे पार्ट अफेक्ट होते हैं बॉडी में वो है जॉइंट्स, लाइक नी जॉइंट, हिप जॉइंट, जॉइंट्स इन द हैंड्स एंड फीट। तो ये सब आपके अफेक्ट हो जाते हैं। कैसे अफेक्ट होते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है? ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन, पेन, स्वेलिंग एंड स्टिफनेस आर कॉमन सिम्टम्स इन द जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन देखने को मिलेगा, जलन देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, अकड़न आ जाएगी। तो ये सब आपके सिम्टम्स कॉमन हैं जो कि हमें जॉइंट पेन यानी कि आर्थराइटिस वगैरह में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नेफ्राइटिस में। नेफ्राइटिस में आपका जो ऑर्गन अफेक्ट हुआ है वो है आपका किडनीज। सो नेफ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज एंड स्पेसिफिकली द नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर भी क्या? नेफ्रॉन्स, विच आर द फंक्शनल फिल्टरिंग यूनिट्स विद इन द किडनीज। नेफ्रॉन जो है वो आपके फंक्शनल यूनिट है किडनी के, क्योंकि यही फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। दिस इन्फ्लेमेशन impairs the kidney's ability to filter waste products and excess fluid from the blood effectively, which can lead to various health problems. ये इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारी किडनी की एबिलिटी है ब्लड को फिल्टर करना या एक्सेस फ्लूइड को ब्लड से बाहर निकालना वो अफेक्ट हो जाता है, जिससे कि हमें वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब वो वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे इंक्लूडिंग किडनी डैमेज हो सकता है और इवन किडनी फेलियर। अगर नेफ्राइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो किडनी डैमेज हो सकता है और किडनी फेलियर भी हो सकता है। किडनी हमारा कंप्लीटली फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज गॉइटर। गॉइटर भी हम सब ने सुना है, घेंगा कहते हैं। इसमें जो आपका अफेक्ट होता है पार्ट दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपके कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है। सो गॉइटर इज एन एबनॉर्मल एनलार्जमेंट और स्वेलिंग
ऑफ थायरॉयड ग्लैंड विच इज़ अ butterfly shaped gland located in the front of the neck just below the Adam's apple. Adam's apple क्या है? larynx. गोइटर एक एबनॉर्मली जब हमारा थायरॉयड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है या स्वेल हो जाता है तो ये लटक जाता है गले के पास, फ्रंट साइड में, ट्रैकिया के पास, जो हमारा विंड पाइप है। तो ये हमारा प्रेजेंट है विंड पाइप में जस्ट बिलो दी लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है हमारा बॉयज़ में, तो मेल्स में प्रोट्रूडिंग होता है, तो ये इसके नीचे हमारा प्रेजेंट होता है थायरॉयड ग्लैंड, और यहाँ पे स्वेलिंग होते होते ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। आयोडीन की कमी से थायरॉयड होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। अगर हम आयोडीन रिच फूड नहीं खाएंगे तो हमें गॉइटर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज किरोसिस, CIRRHOSIS, किरोसिस। इसमें जो ऑर्गन अफेक्ट हुआ है लिवर। किरोसिस इज़ अ लेट स्टेज ऑफ स्कारिंग। किरोसिस स्कारिंग मीन्स फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का एक लेट स्टेज है। फाइब्रोसिस अभी हमने कुछ देर पहले ही हेपेटाइटिस में डिस्कस किया था, डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द हॉलो ऑर्गन। So cirrhosis is a late stage of scarring of the liver caused by various conditions such as chronic alcohol consumption. अगर बहुत लंबे टाइम तक अल्कोहल कंजम्पशन होगा, या हेपेटाइटिस है बहुत लंबे समय से, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी है, तो इस वजह से किरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस स्कारिंग परमानेंटली डैमेजेस द लिवर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्कारिंग या फाइब्रोसिस की वजह से जो लिवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, अल्टीमेटली प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। और जो लिवर का काम है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लिवर ही हमारा कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। नेक्स्ट इज एज़मा। एज़मा में जो हमारा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है दैट इज लंग्स। सो एज़मा अफेक्ट्स द लंग्स, स्पेसिफिकली द एयरवेज और ब्रोंकियल ट्यूब्स, causing them to become inflamed, narrowed and produce extra mucus. मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, और स्पेसिफिकली एयरवेज यानी कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई। और इससे होता क्या है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, जलन होती है, वो सिकुड़ जाते हैं और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। दिस मेक्स इट हार्ड फॉर एयर टू फ्लो इन एंड आउट। इससे हमारे इनहेलेशन एक्सहेलेशन में दिक्कत आती है, विच लीड्स टू सिम्टम्स लाइक वीजिंग, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये एस्थमेटिक अटैक के सिम्टम्स हैं। इसमें वीजिंग यानी कि सीटी जैसी आवाज़ आएगी, क्योंकि जो आपका एयरवे है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो चुका है। कफिंग होगा और ब्रेथ हमारे बहुत ही शॉर्ट हो जाएंगे। आपने अगर नोटिस किया हो कभी किसी एस्थमेटिक पेशेंट को, तो वो बहुत तेज़ी से हाँफने लग जाते हैं। एज़मा के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गीय दौरे पड़ना। इसमें जो हमारा ऑर्गन अफेक्ट होता है वो है हमारा ब्रेन, दिमाग। सो एपिलेप्सी इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट कॉजेज रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स। एपिलेप्सी में हमारा जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से रिकरेंट या अनप्रोवोक्ड सीजर यानी कि दौरे पड़ने लग जाते हैं, फिट्स आते हैं। वाइल ब्रेन इज़ द मेन ऑर्गन, सीजर्स कैन टेम्परेरीली डिस्टर्ब्स अदर बॉडी सिस्टम्स। ब्रेन हमारा मेन ऑर्गन अफेक्ट होता है, लेकिन जो सीजर्स हैं यानी कि फिट्स हैं उससे हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स भी, अदर सिस्टम्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन ही हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है पूरी बॉडी का। तो वो अदर सिस्टम्स आपके क्या हो सकते हैं, लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम, द एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ड्यू टू द वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स ऑफ द एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी। हमारा ब्रेन अगर एबनॉर्मली वर्क करने लग जाए तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट पे अफेक्ट पड़ेगा, ब्लड वेसल्स, ब्लड बीपी हाई लो हो सकता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें डाइजेशन का वर्क हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंजक्टिवाइटिस।
कंजक्टिवाइटिस में जो हमारा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, जो हमारा बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ है, दैट इज़ आई। हम लोग ने ये कंजक्टिवाइटिस बहुत ऑब्जर्व किया है। कंजक्टिवाइटिस ज़्यादातर जो है वो आपके बारिश के सीज़न में होते हैं, मानसून सीज़न में होता है, क्योंकि उस समय बीमारियां वैसे ही बहुत फैलती हैं, क्योंकि वो फेवरेबल सीज़न है, फेवरेबल कंडीशन होता है उस समय फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस and other disease causing microbes. So conjunctivitis affects the conjunctiva. ये कंजक्टिवा को अफेक्ट करता है, विच इज़ द थिन क्लियर membrane that covers the front surface of the eye and lines the inside of the eyelids. कंजक्टिवा एक थिन और क्लियर मेम्ब्रेन है जो हमारे आँखों के, आई के फ्रंट सरफेस को कवर करता है और हमारे आईलिड्स के अंदर के भाग को भी कवर करता है। When this membrane becomes inflamed, जब ये membrane inflamed हो जाता है या irritated हो जाता है या infected हो जाता है, the condition is called conjunctivitis. जब conjunctiva हमारा inflamed, irritated और infected हो जाता है तो जो condition arise होती है that is conjunctivitis, commonly known as pink eye. Pink eye भी कहा जाता है। नॉर्मली कह दिया जाता है कि आँखें आ गई हैं, तो आँखें तो लेकिन ऑलरेडी थी, आँखें आई नहीं हैं, बल्कि इसमें आँखें आपकी एकदम पिंकिश या रेडिश हो गई हैं। सो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्जिमा। एक्जिमा में जो हमारा ऑर्गन अफेक्ट हुआ दैट इज स्किन। वी नो दैट स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है दैट इज स्किन। सो एक्जिमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन। क्रॉनिक मीन्स एक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है। इट प्राइमरीली अफेक्ट्स द स्किन। ये हमारे स्किन को अफेक्ट करती है नॉर्मली बाय कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, ड्राइनेस, इचीनेस, रैशेस एंड स्केलिंग। एक्जिमा में क्या क्या हमें देखने को मिला? इन्फ्लेमेशन यानी कि स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, इचिंग होगी, खुजली, रैशेस होने लग जाएंगे, और स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब होता है आपकी जो स्किन है वो छिलने लगेगी या पपड़ी बनने लग जाएगा। वीकनिंग द स्किन्स बैरियर फंक्शन, वीकनिंग द स्किन्स बैरियर फंक्शन which makes it less effective at retaining moisture and protecting the body from irritants, allergens and germs. जब हमारा स्किन खराब हो जाएगा तो ये स्किन हमारा जो है वो एक बैरियर है जो हमें बचाता है इरिटेंट से, एलर्जन से, जर्म से। तो अगर हमारे स्किन में ही कोई दिक्कतें आ गई तो हमें ईजीली कोई भी इरिटेंट, कोई भी एलर्जन, कोई भी जर्म्स आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोलियो। पोलियो तो हम सभी ने बहुत सुना है। हम 5 साल के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, पोलियो के इंजेक्शंस भी लगते हैं। तो इसमें जो आपका बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ है वो है हमारा सिस्टम, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी स्पेसिफिकली द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें हमारा जो मेन अफेक्ट होता है नर्वस सिस्टम का पार्ट वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा वो CNS भी कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इन पोलियो nervous system is affected, specifically the brain and the spinal cord, which can lead to paralysis and muscle weakness. इसमें हमें पैरालिसिस हो सकता है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, या वीकनेस हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकता है। तो वायरस अटैक्स नर्व सेल्स नोन एज मोटर न्यूरॉन्स। वायरस जो है हमारे नर्व सेल्स को अफेक्ट करते हैं, और नर्व सेल में भी किसको? मोटर न्यूरॉन्स को। दैट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स। मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है ब्रेन से सिग्नल्स को लेके आना मसल्स तक, जिससे मसल्स हमारे एक्शन परफॉर्म करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स मसल से या रिसेप्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं ब्रेन तक, ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, फिर ब्रेन से हमारे मैसेज आते हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स ही ख़राब हो गए तो अब वो मैसेज को लेके कौन आएगा? तो इससे हमारे मसल्स, उस पर्टिकुलर पार्ट के मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे। तो आज हमने देखे कुछ डिजीज़ेस एंड द ऑर्गन अफेक्टेड बाय दोज डिजीज़ेस। तो आई होप
आप लोगों को जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से बार बार लगातार देखिए। So that's all for this video. Stay curious, stay learning. We will meet you in the next video. Thank you so much.